तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं जैव प्रक्रम चैप्टर का एक सुपर क्विक सुपर फास्ट रिवीजन। मतलब इस एक सेशन में पूरा चैप्टर खत्म और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल, जिंदा रहने के लिए आखिर क्या जरूरी है? मतलब वो कौन सी बेसिक चीजें हैं, कौन से प्रोसेस हैं जो किसी भी जीव को जिंदा रखते हैं? तो देखिए हम इसे कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जैव प्रक्रम होते क्या हैं, फिर एक एक करके चारों मेन प्रोसेस देखेंगे: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। और आखिर में हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि कैसे ये मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये जैव प्रक्रम या जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ये आखिर होता क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये वो सारे जरूरी काम हैं, वो वाइटल एक्टिविटीज हैं जो कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए करता है। मतलब इनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और ये हैं हमारे 5 कोर प्रोसेस: पोषण यानी खाना पीना, श्वसन यानी उस खाने से एनर्जी बनाना, परिवहन मतलब चीजों को बॉडी में इधर उधर पहुंचाना, पाचन खाने को तोड़ना, और उत्सर्जन यानी वेस्ट को बाहर निकालना। ये सब आप कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोसेस है पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखते हैं कि जीव अपना खाना, अपना फ्यूल कहाँ से और कैसे लाते हैं। अब देखिए, पोषण के मेनली 2 तरीके हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वापोषी। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से। और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफिक यानी विषमपोषी, जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम सब। अब इन हेटेरोट्रॉफ्स में भी अलग अलग वैरायटी हैं। पहले है पैरासिटिक यानी परजीवी, जो किसी जिंदा होस्ट पर रहकर उससे अपना खाना लेते हैं, जैसे जू। फिर आते हैं सैप्रोफिटिक यानी मृतजीवी, जो मरे हुए सड़े गले मैटर पे फीड करते हैं, जैसे मशरूम। और तीसरे हैं होलोजोइक, जो हमारी तरह कॉम्प्लेक्स खाने को पूरा निगलते हैं और फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं। और जब हम इंसानों की बात करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक कमाल की केमिकल फैक्ट्री है। जैसे ही खाना मुंह में जाता है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पर काम शुरू कर देता है। फिर पेट में पहुंचते ही पेप्सिन और HCl प्रोटीन को तोड़ते हैं। आगे लिवर से बाइल जूस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, और पेनक्रियाज से निकले ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रोटीन और फैट को फाइनली डाइजेस्ट करते हैं। मतलब हर स्टेप पर एक स्पेशलिस्ट एंजाइम अपना काम कर रहा है। तो खाना पच गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए। अब अगला स्टेप है उस खाने से एनर्जी निकालना, और ये काम होता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन से। यहां पर देखिए, ग्लूकोज के टूटने के 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। पहला स्टेप तो सबके लिए कॉमन है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता है। अब यहां से कहानी बदलती है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ATP यानी एनर्जी में बदल जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यीस्ट में, तो बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और कभी-कभी जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मसल्स में भी बिना ऑक्सीजन के ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और ये जो ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसे आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए ATP चाहिए। एक एक मॉलिक्यूल में सोचिए 30.5 किलो जूल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो एनर्जी बन गई, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, पर ये सब जहां इनकी जरूरत है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर रोल आता है हमारे तीसरे प्रोसेस यानी ट्रांसपोर्टेशन का। इंसानों में ये काम करता है हमारा ब्लड, और ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। देखिए, इसका लगभग 55% हिस्सा तो प्लाज्मा है, करीब 44% है रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन के कैरियर हैं, और बचा हुआ जो 1% है, उसमें आते हैं हमारे बॉडीगार्ड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड को ले जाने वाली ये जो पाइपलाइंस हैं, आर्टरीज और वेन्स, इनमें भी बड़ा फर्क है। आर्टरीज यानी धमनियां ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, इसलिए इनमें प्रेशर बहुत हाई होता है और इनकी दीवारें मोटी और इलास्टिक होती हैं। इसके उलट वेन्स यानी शिराएं ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लाती हैं, तो इनमें प्रेशर कम होता है और इनकी दीवारें पतली होती हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की। उनके पास भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जाइलम को आप एक 1 वे वाटर सप्लाई पाइप समझिए, जो पानी और मिनरल्स को सिर्फ जड़ों से ऊपर की तरफ ले जाता है। और फ्लोएम वो एक 2 वे फूड डिलीवरी सिस्टम है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर नीचे सब जगह पहुंचाता है।
तो खाना खाया, एनर्जी बनाई, चीज़ें ट्रांसपोर्ट भी हो गईं। इन सब प्रोसेस में कुछ वेस्ट भी तो बनता है ना? तो हमारा चौथा और आखिरी ज़रूरी प्रोसेस है एक्सक्रीशन, यानी उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। इंसानों में ये जो पूरा सफाई का सिस्टम है, इसमें मेनली 4 हिस्से हैं। एक जोड़ी किडनी यानी गुर्दे जो फिल्टर का काम करते हैं, फिर उनसे जुड़ी एक जोड़ी यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, एक यूरिनरी ब्लैडर जहां यूरिन स्टोर होता है, और आखिर में यूरेथ्रा जहां से वो बाहर निकलता है। और मज़े की बात यह है कि किडनी का असली काम इसके अंदर मौजूद लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स करती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। यही वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो खून को साफ करती है। तो अब तक हमने चारों प्रोसेस को अलग अलग देखा, पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी अकेला काम नहीं करता। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक पूरा साइकिल है, एक बैलेंस है। पोषण से फ्यूल आया, रेस्पिरेशन ने उस फ्यूल से एनर्जी रिलीज की, ट्रांसपोर्टेशन ने उस एनर्जी को हर सेल तक पहुंचाया, और इस सब में जो वेस्ट बना उसे एक्सक्रीशन ने बाहर निकाल दिया। देखिए सब कुछ कितना परफेक्टली कनेक्टेड है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि क्या होगा अगर इनमें से सिर्फ एक प्रोसेस भी काम करना बंद कर दे। ये सवाल हमें असल में ये समझाता है कि जिंदा रहना कितने कमाल के और कितने नाजुक बैलेंस का खेल है। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का रिवीजन यहीं पूरा होता है।